हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही जबरदस्त न्यूज़ है। जो बच्चे हाई कोर्ट क्लर्क की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए 1265 वैकेंसी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो कि हरियाणा में सिचुएटेड है उनके लिए क्लर्क की जो रिक्रूटमेंट है वो जो जारी कर दी है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, सारी बातें करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो ये जो हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो कि हरियाणा में सिचुएटेड है उनके लिए जो वैकेंसीज निकाली हैं, टोटल वैकेंसीज है 1265। बहुत ज्यादा वैकेंसी है, 1265। आप अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो इजिली पेपर क्लियर कर सकते हो। ssc.sc.gov.in पे जाके ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है। लास्ट डेट है 23 जून 23 जून शाम को 4 बजे तक। तो अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी जो 1265 वैकेंसीज हैं उसमें रिजर्व कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी की क्या क्या है। अनरिजर्व कैटेगरी में 141 प्लस 62 वैकेंसीज है। शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ हरियाणा में 118 और 24 है। ऐसे बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा 145 एंड 38 है। तो जो दूसरी स्टेट के जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको लगेगा जो पंजाब हिमाचल के चंडीगढ़ के हैं कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। बस अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी किसी और स्टेट की है तो आप वहां पर अनरिजर्व कैटेगरी में जो है अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में क्वालिफिकेशन में देखेंगे कि आपके पास वो पेपर क्वालिफिकेशन है या नहीं है। आगे हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसे आपको मैंने बता दिया 115 एंड 1015 एंड 250 टोटल जो है 1265 वैकेंसीज हैं। तो अब हम बात करेंगे कि स्पेशल ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि अलग पेपर है, एक अच्छा पेपर जिसमें मैथ रीजनिंग वगैरह कुछ नहीं आएगा, इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश और जीके दो ही चीजें आएंगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैथ्स रीजनिंग वगैरह से फेयर रहता है, जिनको लगता है कि नहीं हमारा मैथ्स वीक है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो ये पेपर जो है वो इजिली क्रैक कर सकते हैं। तो 40 to 45 डेज का स्पेशल एक्सक्लूसिव बैच जो है हाई कोर्ट क्लर्क के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली, जिसमें जीके और इंग्लिश की एक घंटा क्लास लगेगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी लगेगी और दूसरी क्लास भी लगेगी। बैच जो हम 11 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, दो टाइमिंग पे स्टार्ट करेंगे, 3 to 5 एंड 10 to 12 AM एक शाम को। 9500 इसकी फी है पूरे बैच की। ये 1.5-2 महीने भी चल सकता है, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। 3000 है अगर आपके पास ब्राइट अकेडमी का ग्रीन कार्ड है, आप ओल्ड स्टूडेंट और रिपीट करना चाहते हैं, स्पेशल बैच लगाना चाहते हैं, ब्राइट अकेडमी सेक्टर 15A मध्य मार्ग चंडीगढ़ में आके आप ये जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी को लगता है कि मुझे घर बैठ के ही वीडियो कोर्स करना है तो माय डियर स्टूडेंट्स वीडियो कोर्स मिल जाएगा, जो कि मिलेगा आपको ब्राइट अकेडमी की एप्लीकेशन पे जाके। कंप्लीट सिलेबस है, सारा वीडियो जीके और इंग्लिश कवर करेंगे, जिसमें सारे नोट्स होंगे, एसे लेटर प्रेसी डिस्क्रिप्टिव के भी सारे नोट्स वीडियो होंगे और ऑब्जेक्टिव के भी होंगे। ब्राइट अकेडमी की एप्लीकेशन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर और प्राइस है इसका 4000 रुपीज। और डेमो क्लासेस भी आप जो है वो देख सकते हैं। वीडियो कोर्स लेने से पहले अगर आप इस नंबर पे कॉल करके कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं 9988442200। और बहुत से बच्चों को लगता है कि हमें तो नोट्स चाहिए, तो नोट्स भी मिल जाएंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के लिए। जो नोट्स है कंप्लीट सिलेबस होगा, जिसमें जीके इंग्लिश होगी, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। प्राइस ऑफ नोट्स रहेगा 2500। ब्राइट अकेडमी चंडीगढ़ में बाई हैंड आके ले सकते हैं या स्पीड पोस्ट से घर बैठे मंगा सकते हैं। अगर आपने कॉल करना है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9988442200। चलिए आगे चलते हैं। हम एज की बात करेंगे कि ये पोस्ट के लिए हाई कोर्ट क्लर्क की जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो इसमें एज कितनी चाहिए। तो एज चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स 1/1/2026 को। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए 18 to 42, एससी के लिए 18 to 47, ऐसे बैकवर्ड क्लास के लिए 18 to 47, ऐसे डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग एज है। इसी तरीके से अनमैरिड वुमेन के लिए जो है वो 18 to 47 तक है। तो जो जॉब करते हैं उनकी जो है जॉब जो है वो कैलकुलेट हो जाती है, तो आप जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली जो है अपनी एज देख सकते हैं। बट 18 to 42 तो सबके लिए ही है। अब आगे हम बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन का जो कट ऑफ है वो मांगा है 23/6/2026 को। 23/6/2026 को आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड हैविंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, मतलब सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगा, कंप्यूटर आता होना चाहिए आपको। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो पंजाब वाले इस वीडियो को देख रहे होंगे कि क्या सर हम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 10th में हिंदी या संस्कृत पढ़ी है। अगर आपने 10th में नहीं पढ़ी है तो 12th या बीए या एमए में हिंदी एक सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा होना चाहिए। तो ये कंडीशन जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ी है तो आप एलिजिबल नहीं है। ग्रेजुएशन के साथ हिंदी 10th में या 12th में या ग्रेजुएशन में या एमए में पोस्ट ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, ठीक है।
और ये जो सारी डेट है 23/6/2026 तक जो है आपकी जो है ये सारी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, इसमें कोई मैथ्स रीजनिंग नहीं आती, इसमें सिर्फ 2 घंटे का एक पेपर रहेगा जिसमें आएगी जनरल नॉलेज, आएगा ऑब्जेक्टिव, 50 क्वेश्चंस आएंगे एक नंबर के 50 मार्क्स के। इंग्लिश 2 तरीके की आएगी, एक आएगी ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के, एक ही नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और एक सब्जेक्टिव इंग्लिश आएगी जिसमें एस्से आएगा 10 नंबर का, लेटर आएगा 5 नंबर का, प्रेसी आएगी 5 नंबर की, और एक ट्रांसलेशन आएगी हिंदी टू इंग्लिश 10 नंबर की, 30 नंबर का। ये तो 30, 20 और 50। तो जो जनरल नॉलेज है वो ऑब्जेक्टिव है, तो ये 33% जो है वो इंडिविजुअल है और 40% जो है वो कंबाइंड है। मतलब आपको सब में इंडिविजुअल कट ऑफ भी है 33%, पर इसके आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग भी है ऑब्जेक्टिव वाले में 1/4। और एक बात और लिखी है कि सब्जेक्टिव पार्ट पैटर्न जो है वो इंग्लिश जो है वो इंग्लिश का जो पेपर है वो ये आपको कंप्यूटर पे टाइप करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा जो है इंग्लिश कंपोजिशन जो है वो उन्हीं की चेक होगी जो 33% जो है वो जनरल नॉलेज में लेंगे। मतलब इंग्लिश कंपोजिशन अगर आपके यहाँ पर 33% मार्क्स आएंगे तो ही आपका जो है वो इंग्लिश चेक होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से पढ़ भी सकते हो। आगे आ गया कि इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा, इसके बाद एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। लेकिन ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो रिटन एग्जाम की जो है बनेगी, जो ऑनलाइन पेपर होगा। ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इसमें भी 2 पेपर है। देखो क्वालिफाइंग के 2 पार्ट है। एक पार्ट है स्प्रेडशीट का जिसमें आपको एक्सेल की शीट मिलेगी, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का पेपर होगा, ये 10 मिनट का टाइम होगा और 40% आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया आपका स्प्रेडशीट का टेस्ट जिसमें आपको 40% मार्क्स लेने पड़ेंगे। और फिर है कंप्यूटर की जो है टाइपिंग स्पीड जो कि होगी इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में, जिसकी स्पीड चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। और ये कैसे कैलकुलेट होती है, नंबर ऑफ वर्ड्स जो आपने टाइप किए माइनस मिस्टेक्स डिवाइडेड बाय 10। लेकिन ये जो पार्ट 2 है इंग्लिश टाइपिंग वाला, ये उन्हीं का चेक होगा जो कि 4 नंबर मतलब 40% मार्क्स जो है स्प्रेडशीट में लेंगे। तो मतलब 40% मार्क्स जब आपका पहले स्प्रेडशीट टेस्ट होगा, अगर उसमें आपके 4 या 4 से ज्यादा नंबर आएंगे तो आपकी टाइपिंग जो है वो चेक होगी। इसके अलावा एप्लीकेशन फी जो है ऑल कैटेगरी मेल के लिए 1200 है, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 875 है, ठीक है। मेल एंड फीमेल ऑफ SC, OBC, BC, EWS के लिए 710 है। डिसेबिलिटी वालों के लिए जो है वो हरियाणा वालों के लिए कोई फीस नहीं है। तो इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे, ब्राइट एकेडमी का टेलीग्राम चैनल का नाम है AAA ब्राइट एकेडमी, वहां पे शेयर कर दूंगा। तो जो बच्चे भी स्पेशल ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं या नोट्स लेना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करके जो है वो ये पेपर पास कर सकते हैं। तो ब्राइट एकेडमी में आप ज्वाइन कीजिए। मैंने आपको बता दिया बैच हम जून में स्टार्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं, कोई भी डाउट है आपके मन में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।